हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 21 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। और अगर इस सेशन की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ हमारी क्रिमिनल लॉज से रिलेटेड है। हमारे देश में क्रिमिनल लॉज काफ़ी पुराने ज़माने के थे, हालांकि उनमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, बट स्टिल वो ब्रिटिश टाइम के थे, तो उनमें चेंजेस लाना ज़रूरी थे ऑफकोर्स वक्त के चलते। तो लोकसभा ने हाल ही में 3 बिल्स पास किए जिनका नाम है भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। तो आइए जानते हैं इनके बारे में क्या क्या है। तो पहला जो है भारतीय न्याय संहिता बिल, वो रिप्लेस करेगा इंडियन पीनल कोड को, जो कि 1860 का है। उसमें मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस तो रिटेन किए गए हैं फ्रॉम आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। और कम्युनिटी सर्विस को एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऐड किया गया है कि कम्युनिटी सर्विस भी एज अ पनिशमेंट हो सकती है। और जो सेडिशन है, इट इज़ नो लॉन्गर एन ऑफेंस अंडर इट। इंस्टेड एक न्यू ऑफेंस ऐड किया गया है फॉर एक्ट्स इंडेंजरिंग सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। टेररिज्म को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है और मॉब लिंचिंग के लिए कैपिटल पनिशमेंट का भी प्रोविज़न है। इस तरह से काफ़ी प्रोविजंस हैं इसमें जो कि चेंज किए गए हैं, कुछ रिटेन भी किए गए। तो जब ये एकदम प्रॉपर एक्ट हो जाएगा तब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके अलावा फिर नेक्स्ट आता है भारतीय साक्ष्य बिल, जो कि रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। ठीक है, अब इसमें क्या है, इट रिटेन्स 2 काइंड्स ऑफ एविडेंस। 2 काइंड ऑफ एविडेंस में रिटेन किए गए हैं, एक तो डॉक्यूमेंट्री जो कि ओरिजिनल होता है और एक सेकेंडरी दैट प्रूव्स द कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल। एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे और सेकेंडरी जो होगा वो जो ओरिजिनल कंटेंट होगा उसको प्रूव करने वाला होगा। और इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड्स को एज अ प्राइमरी एविडेंस इसमें क्लासीफाई किया गया है। इसके अलावा सेकेंडरी एविडेंस को एक्सपैंड किया गया है, उसमें ओरल या रिटन एडमिशंस हो या फिर टेस्टिमनी ऑफ अ पर्सन हु हैज़ एग्जामिन्ड द डॉक्यूमेंट एंड इज स्किल्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो सेकेंडरी की जब बात आएगी उसमें एक तो ओरल या रिटन हो गए, और इसके अलावा कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन जो कि स्किल्ड हो डॉक्यूमेंट्स एग्जामिनेशन में, उसकी टेस्टिमनी भी एज अ सेकेंडरी एविडेंस क्लासीफाई की गई है। इसके अलावा जो भी फिर थोड़े बहुत और प्रोविजंस होंगे वो जब हम प्रॉपर एक्ट बन जाएगा तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। इट विल रिप्लेस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973। जी हाँ, और इसमें प्रोविज़न है कि इसमें अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसका पनिशमेंट 7 साल की इम्प्रिजनमेंट या उससे ज़्यादा है, तो उसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी किया गया है। और ऑल ट्रायल्स, इंक्वायरीज, प्रोसीडिंग्स में भी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड या इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकती है। डिजिटल एविडेंस अलाउड फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए डिजिटल एविडेंस को अलाउ किया गया है। And if a proclaimed offender absconded to evade trial and there is no immediate prospect of arresting him, the trial can be conducted and judgment pronounced in his absence। अगर कोई ऐसा proclaimed offender है जो कि भाग गया है ट्रायल को इवेट करने के लिए, या और उसके कुछ अरेस्ट होने का कुछ ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा इमीडिएट प्रॉस्पेक्ट, तो इस केस में ट्रायल कंडक्ट करके जजमेंट सुना दिया जाएगा उसकी एब्सेंस में भी। ठीक है, और इसमें पुलिस कस्टडी परमिट की गई है अप टू 90 डेज़। अभी तक की 15 डेज़ होती थी, तो ये थोड़ी बढ़ा दी गई है। ये बात थी इन सब में। नेक्स्ट आते हैं आइसलैंड। आइसलैंड में हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि वहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक आए थे छोटे छोटे, और इसमें ये बताया जा रहा था कि ये हो सकता है कि इंडिकेशन के बाद में यहाँ पे एक वोल्केनो इरप्ट हो सकता है, और वही हुआ। जो आइसलैंड है उसमें जो रेगजेंस पेनिनसुला है उसके एक टाउन में ग्रेंडाविक में ये हुआ। इट लाइज बिटवीन सेलिंगरफेल एंड हागाफेल। ओके, एंड इट सॉ वोल्केनिक इरप्शन। इसका नाम क्या है, फैग्रेडाल्स
फॉल, मुझे नहीं पता हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट आप देख लेना स्पेलिंग इसकी। इसके अलावा एज आई सेड इट वाज प्रीसीडेड बाय इंटेंस अर्थक्वेक्स एंड ट्रेमर्स। अब क्या है ना कि ये आइसलैंड की जो लोकेशन है, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द मिड अटलांटिक रिज पे सिचुएटेड है, जो कि डिवाइड करता है टेक्टोनिक प्लेट्स को ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। इस वजह से काफ़ी एक्टिव है, तो यहाँ पे वल्केनोज अर्थक्वेक्स वगैरह काफ़ी आते रहते हैं। तो अभी तक बात करें तो देयर हैड नॉट बीन अ वल्केनिक इरप्शन। ये जो रेगजेंस पेनिनसुला, इसमें पिछले 800 सालों में कोई इरप्शन नहीं हुआ था। दिस इज़ द पेनिनसुलास 4th इरप्शन इन लेस देन 3 years। पिछले 3 सालों में अराउंड इसमें 4 इरप्शन देखे गए हैं। ये सजेस्ट कर रहा है कि इसमें एक नया फेज़ स्टार्ट हो चुका है ऑफ वल्केनिक एक्टिविटी। और 2010 में ये एक नाम है इसका, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, आई डोंट नो, आप देख लेना। तो इसमें एक मैसिव वल्केनिक इरप्शन हुआ था जो विच कैप्चर्ड इंटरनेशनल अटेंशन। तो यही बात हमें याद रखनी है कि वो क्यों एक्टिव है वो वाला एरिया। एक तो क्योंकि 2 प्लेट्स के बीच में पड़ता है, मतलब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को डिवाइड करता है, इसलिए वहाँ पे ये एक्टिव वल्केनोज और अर्थक्वेक्स वगैरह आते रहते हैं। उसके बाद आते हैं टेलीकम्युनिकेशंस बिल्स पे। ये पास हुआ है लोकसभा में एंड ये रिपील करेगा पहले के एक्ट्स को, जैसे कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1980। और इसके अलावा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI एक्ट जो है 1997 का, उसको भी अमेंड करेगा। तो इसमें क्या है देखते हैं। Prior authorization will be required from the central government to provide telecommunication services, establish, operate, maintain, expand telecommunication networks और possess radio equipment। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं इनके लिए प्रायर ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसके अलावा स्पेक्ट्रम जो असाइन होगा वो ऑक्शन के थ्रू होगा, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस या बाकी के जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं वो एक्सेप्शन है। बाकी स्पेक्ट्रम जो नॉर्मली असाइन किया जाएगा वो ऑक्शन के थ्रू होगा। उसके अलावा इट प्रोवाइड फॉर एलोकेटिंग स्पेक्ट्रम टू सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स। जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स होते हैं उनको भी स्पेक्ट्रम एलोकेशन कैसे होगा, क्या होगा, उसकी बात करता है ये। इसके अलावा मैसेजेस जो होते हैं वो इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं, मॉनिटर किया जा सकते हैं और ब्लॉक भी किए जा सकते हैं ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। जैसे कि मान लो कुछ कंट्री की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी या सेफ्टी का मामला है, पब्लिक ऑर्डर का मामला है, ऐसे कुछ ग्राउंड्स हैं, उनके बेसिस पे इनको मॉनिटर या ब्लॉक किया जा सकता है। टेलीकॉम सर्विसेज में भी सस्पेंडेड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। टेलीकॉम सर्विसेज को भी सस्पेंड किया जा सकता है उन्हीं ग्राउंड्स पे। और सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है प्रॉपर स्टैंडर्ड्स भी प्रिस्क्राइब कर सकती है इन सारे इक्विपमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एंड फैसिलिटी प्रोवाइडर्स में सीक अ राइट ऑफ वे विच मे बी प्रोवाइडेड ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस। तो जो राइट ऑफ वे होगा वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ मेजर्स भी प्रोवाइड कर सकती है ताकि यूज़र्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स मस्ट एस्टैब्लिश एन ऑनलाइन मैकेनिज्म फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। जो सर्विस प्रोवाइडर्स है टेलीकॉम के, उनको कुछ ऑनलाइन मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जहाँ पे ग्रीवेंसेस रिड्रेस हो पाएँ। उसके अलावा इंडिविजुअल्स विद एटलीस्ट 30 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस टू सर्व एज द चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड 25 years फॉर मेंबर्स। जो TRAI का जो चेयरपर्सन होगा वो उसको 30 साल का एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके मेंबर्स को 25 साल का। ऑल राइट। इसके अलावा एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड का नाम सुना होगा। इसका काम होता है कि टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए जो फ़ंड होता है वो इसमें एक्यूमुलेट किया जाता है ताकि जो अंडर सर्व्ड एरियाज़ है जहाँ पे उतनी प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे भी किया जाए। तो उसको रीनेम करके डिजिटल भारत निधि कर दिया जाएगा। उसके अलावा OTT सर्विसेज जो होती हैं ओवर द टॉप
या फिर जो ऐप्स वगैरह होती हैं उनको टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से हटा दिया गया है और उनको रेगुलेट करेगी हमारी आईटी इंडस्ट्री, आईटी मिनिस्ट्री, एंड इट विल रेगुलेट देम अंडर डिजिटल इंडिया एक्ट। और इतना ही नहीं, इसमें कुछ अगर ऑफेंसेस होते हैं तो उसके लिए पेनल्टीज़ का भी मेंशन है और एजुडिकेशन अपीलेट मैकेनिज़्म भी है जहाँ पे अपील लेके जा सकते हैं। और इट ऑल्सो प्रिवेंट इम्पोर्ट ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट फ्रॉम पोटेंशियली एडवर्सेरियल नेशंस, जैसे कि कुछ भी एडवर्सेरियल नेशंस हो जिनसे हमारे रिलेशंस थोड़े कन्फ्लिक्टिंग हो, थोड़े टेंशन आ रखा हो, जैसे कभी कभी चाइना के साथ होता है अपना, अगर कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो बॉर्डर एरियाज़ पे, तो उनसे टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्वायर नहीं कर सकते, ऐसे भी प्रोविजंस का इसमें मेंशन होगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप दिस सेशन हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।